गॉड वैली 38 ईयर्स एगो, जहाँ पे भारी पड़ रहे होते हैं पायरेट्स मराइन के ऊपर, वहाँ पे एंट्री होती है मंकी डी कॉप की। और ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरे ग्रैंड लाइन में गॉड वैली गायब हो गया था? क्या तुम्हें पता है वन पीस वर्ल्ड में 6 मून्स हुआ करते थे और बेसिकली एक मून का तो पर्सनल मून था। अकॉर्डिंगली वन पीस वर्ल्ड में 9 मून्स हुआ करते थे। अगर तुम ओहारा के स्टैटिक्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 6 मून्स हैं, अकॉर्डिंगली 1 पर्सनल मून, तो टोटल 7 मून्स होते हैं। तो इन्हीं सब की बात करेंगे जो वन पीस वर्ल्ड में अनसोल्ड है। तो शुरू करते हैं। शुरू में नहीं बताया लेकिन अभी बता रहा हूँ, स्पॉइलर अलर्ट। मैं इसमें वनों की भी बातें कर सकता हूँ। तो पहले नंबर पे आते हैं गॉड वैली, जिसमें हमें मिला था मराइन का हीरो मंकी डी कॉप, नेवी का वाइस एडमायर का। गॉड वैली में फाइट करने आता है गोल्डी रॉजर, वो भी कॉप से, और ये बात कनेक्टेड थी सेलेस्टियन ड्रैगन से। मराइन की ड्यूटी थी कि वो प्रोटेक्ट करे सेलेस्टियन ड्रैगन को, लेकिन कॉप की ये सोच तो बिल्कुल नहीं थी। उस इंसिडेंट के बाद गॉड वैली पूरे ग्रैंड लाइन के मैप से गायब हो गया। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गॉड वैली ग्रैंड लाइन के मैप पे नहीं दिखता? क्या उधर एशियन वेपन हो सकता है या फिर नेचुरल डिजास्टर? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। मून्स वन पीस में पहले 6 मून्स हैं, इंक्लूडिंग 1 पर्सनल मून। अब एक ही मून बचा है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बाकी के मून गायब हो गए? क्या उन्हें ऐसी ताकत ने डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर मून्स हिडन हो गए? मैंने बहुत से एपिसोड देखे जिसमें हमें कुछ बताया नहीं गया है। नंबर 3 पर आते हैं जोरो स्वॉर्ड एंड मा। बेसिकली हाउ जोरो हैंडल द ओडिन स्वॉर्ड। हाँ, ये एक मिस्ट्री भी है और एक सवाल भी है। तुमने देखा होगा ओडिन उसकी स्वॉर्ड का साइज दिस बिग और जोरो का स्वॉर्ड का साइज दिस साइज। तो स्वॉर्ड का साइज कुछ ये होता। मिस्ट्री सॉल्व। बियर्ड एक मिथ ऐसा है कि ब्लैक बियर्ड कभी सोया नहीं। एक मिथ ये भी है कि जो 2 डेविल फ्रूट खा लेगा वो मर जाएगा, लेकिन ब्लैक बियर्ड ने तो खाया है 2 फ्रूट और जिंदा भी है वो। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसके नाम पे डी है और डी जिसके नाम पे डी होता है वो 2 डेविल फ्रूट खा सकता है। ऐसा मिथ बन गया है वन पीस वर्ल्ड में। पिछले कुछ समय पहले लूफी एस का फ्लेरा फ्लेरा फ्रूट अगर लूफी भी खा लेता तो हमें पता चल जाता कि ये मिथ सही है। और रही बात ब्लैक बियर्ड के ना सोने की, तो वो कोई ब्लैक बॉट थोड़ी ना है कि वो सो जाएगा तो कभी सुबह नहीं होगी और ब्लैक बॉट के बोलने से दुनिया तबाह हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक चीज और नोटिस की। जब ब्लैक बियर्ड वर्सेस व्हाइट बियर्ड हुआ था तब मार्को ने एक चीज नोटिस की थी ब्लैक बियर्ड की बॉडी के बारे में। वो बहुत ही स्ट्रेंज थी। व्हाइट बियर्ड के अटैक के बाद भी ब्लैक बियर्ड कंटिन्यूअस अटैक कर रहा था और एक ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं होती। तभी मार्को ने पहचान लिया था कि कुछ तो स्ट्रेंज है ब्लैक बियर्ड के बारे में। क्या ब्लैक बियर्ड एक एलियन है या फिर ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है? एक वीडियो जरूर बनाऊंगा ब्लैक बियर्ड के ऊपर। डॉक्टर पंख हजार्ड, यूँ तो कहे ओडा ने हर कैरेक्टर की स्टोरी अच्छे से बताई है, लेकिन डॉक्टर पंख हजार्ड उसकी हिस्ट्री के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बताया। वो बस मराइन के लिए वेपन्स, अजीबोगरीब क्रिएशन और आर्मी बनाता था। और जो कुमा की आर्मी थी वो वन ऑफ द क्रिएशन ऑफ डॉक्टर पंख हजार्ड। और कुमा से याद आया ये बंदी कुमा की न्यूज सुन के रोने क्यों लगी? इसका कोई रिलेशन है कुमा से? और एक मिस्ट्री है, कभी जोरो के मॉम एंड डैड के बारे में नहीं बताया। क्या जोरो फिर से अपने घर का रास्ता भूल गया था? आगे बढ़ते हैं। मैंने मांगा पढ़ी और मांगा में मैंने ये चीज देखी, क्रोकस किसी बंदे के साथ ड्रिंक कर रहा है, लेकिन एनीमे में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और ये बात 10 साल पुरानी है। उसके हेयर स्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो क्या वो कापा है या फिर गाप के पीछे वाला ये बंदा है? ये भी कह सकते हैं कि 10 साल पुरानी कैरेक्टर डिजाइन है, तो बंदा चेंज भी हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है क्रोकस के साथ। और भी मिस्ट्रीज है। शैंक्स एक मिस्टीरियस बंदा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के 5 बंदों से इतना आसानी से मिल लेता है। और मरीन फोर्ड में सन गोकू ने शैंक्स की बातों को पूरी तरह से गौर किया, जबकि शैंक्स एक पायरेट है। आखिर शैंक्स तो शैंक्स है। आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा ही मिस्ट्रीज हो गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा में है तो फॉलो कर दो, उधर हम बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं, बाय।